भैया 4 साल हो गए और मम्मी पापा अभी तक घर नहीं आए। मैंने उनसे बात की है, वो अगले हफ्ते आने वाले हैं और मेरी बहन के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और बहुत सारी चॉकलेट लाने वाले हैं। 4 साल से मैं अपने मम्मी पापा का इंतजार कर रही हूँ और आप हर बार मुझे ये कहकर टाल देते हो कि अगले महीने आएंगे, अगले हफ्ते आएंगे। इस बार वो सच में आने वाले हैं। बस भैया बहुत हो गया। क्या मुझे समझ नहीं आता कि अगर उन्हें आना होता तो वो अभी तक आ चुके होते। बहन बोलने दो भैया, आज तो बोलने दो। क्यों झूठ के पर्दे में रख रहे हो मुझे? सच क्यों नहीं बता देते कि हमारे माँ बाप हमें अकेला छोड़ के चले गए हैं? बताओ भैया। हमारे मम्मी पापा 4 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मर गए थे। ये सच बताने की मुझे कभी हिम्मत नहीं हो पाई बहन। बता देते भैया, कम से कम उनके आज में दिन तो नहीं गुजारती। समझा लेती अपने आप को कि अब वो नहीं रहे। रो मत बहन, तेरा भाई तो है ना तेरे साथ। तो आप क्या चाहते हो? मैं सोना को ये बताऊं कि मम्मी अब नहीं रही? पर मुझे तो सोना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन उसे मम्मी के बारे में पता चला तो वो भी क्या? मम्मी के बारे में क्या पता चलेगा मोना? यही कि मम्मी और 4-5 आंटियां वृंदावन के लिए निकल गई है, 1 हफ्ते बाद आएंगी। अरे पर अचानक मुझे मम्मी से मिलना था। 1 हफ्ते की बात ही है सोना, फिर जितना मिलना हो मिल लेना। अच्छा ठीक है, मैं छत पे जा रही हूँ। बाल बाल बच्चे अंश भैया। मोना तू जो भी करे समझदारी से करना। हाँ अंश भैया, ये सोना की बच्ची ने मुझे बहुत दुख दिया है, मेरा बहुत दिल दुखाया है। अब इसकी बारी। मोना ये तो सोना के रोने की आवाज है, कहीं उसे सब पता तो नहीं चल गया? पता नहीं, इतनी आसानी से सोना को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं उसे और दर्द में देखना चाहती हूँ। अगर आपको भी जानना है कि इसके आगे क्या हुआ तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखो। मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए, एग्जाम भी अच्छी नहीं जा रही है, घर वाले भी मुझ पे चिल्लाते रहते हैं। अब बस बहुत हुआ, मैं ये दुनिया छोड़ के जा रही हूँ। रुको कृतिका, ये किसकी आवाज थी? मैं हूँ इस सृष्टि का रचयिता, तुम्हारा महादेव। अब क्यों आए हो? हाँ तुम्हारी परेशानियों का समाधान करने। वो कैसे? हाथ आगे करो। इस माला को पहन के कुछ मांगोगी तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वो कैसे? महादेव महादेव आप सुन रहे हो? क्या करूं क्या करूं? पहन के देखती हूँ। आज मेरा रिजल्ट है, मैं चाहती हूँ कि मैं पूरे स्कूल में टॉप करूं। हर हर महादेव। कृतिका तेरा रिजल्ट आया है, तूने पूरे स्कूल में टॉप किया है। क्या सच्ची? हाँ महादेव की माला तो सच में काम करती है। अब क्या मांगू? हाँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को लाइक करे और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। देखती हूँ ये सच होता है कि नहीं। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? नशा है चढ़ा बस हम पर, लेके नाम बोलेगा हूँ निहाल, मन में ना है कोई ख्याल, बोले में मैं। ये क्या हुआ? जानता है सबका हाल, मस्तों के टोले में। ये तो मैं हूँ, मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर आ गई। आओ कृतिका, स्वर्ग तुम्हारा इंतजार कर रहा है। स्वर्ग? मतलब मैं मर गई? और आप कौन हो? मैं तुम्हारा महादेव। महादेव, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती, मुझे मेरी लाइफ में बहुत कुछ करना है। मृत्यु ही मोक्ष का रास्ता है। महादेव, मुझे सिर्फ 1 घंटे के लिए जिंदा कर दो, फिर मुझे अपने पास बुला लेना। ठीक है, 1 घंटे के लिए तुम फिर से जीवित होती हो और इस 1 घंटे में तुम जो मांगोगी वो सब पूरा होगा। तथास्तु। मेरे मम्मी पापा हमेशा खुश रहे और अमीर हो जाए। हर हर महादेव। अब क्या मांगू? हाँ, जो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा उसकी सारी इच्छा पूरी हो। हर हर महादेव। शिट, मैं तो भूल ही गई थी कल मेरा एग्जाम है। मम्मी को पता चला कि मैंने पढ़ाई नहीं की तो वो मुझे बहुत मारेंगी। और अगर मैं फेल हो गई तो मेरा मोबाइल चलाना, बाहर जाना, गेम्स खेलना सब बंद हो जाएगा। सब इस फोन की गलती है। इसी की वजह से मैं पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रही हूँ। सारे फरसाद के जरिए मोबाइल ही है। मम्मी आने वाली है, मैं क्या करूंगी? यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं कैसे पास होंगी एग्जाम में? मैं तो गई। अगर आपको भी जानना है मेरे साथ क्या हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चल भाई, इसी घर में चलते हैं, अगला शिकार इसी घर में मिलेगा। बाहर तो कोई नहीं है, शायद हवा से बजा होगा। शुरू हो जा छोटे, हाँ मोटे। अरे ये क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो लगता मुझे नींद आ रही है, अब सो जाना चाहिए। अरे चादर नीचे कैसे चली गई?
अभी तो और मजा आएगा आंटी। भूतिया भाइयों से आज तक कोई बच पाया है? शायद कोई सपना होगा, फिर से सो जाती हूँ। अरे ये झाड़ू ऊपर कैसे जा रही है? और ये अपने आप कैसे घूम रही है? घूमो आंटी घूमो। अरे ये क्या हो रहा है? इसको कोई रोको। अरे भूतिया भाइयों को फिर से देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, नहीं तो रात में आके हम आपको भी डराएंगे। पापा आज भाई दूज और अंश भैया गाँव चले गए। हम किसके साथ भाई दूज बनाएंगे अब? अंश बेटा को कुछ जरूरी काम था इसलिए उसे जाना पड़ा। अगर हमने आज भाई दूज नहीं बनाई तो आज हम खाना नहीं खाएंगे। हाँ नहीं खाएंगे। पर ये कैसी जिद हुई? सोना मोना अंश भैया आप आ गए? भाई दूज है, मुझे तो आना ही था। चलो सोना मोना मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। ओके अंश भैया। अंश का कॉल? पर अंश तो यहाँ है। हेलो। मैं भाई दूज पे आ नहीं पाया, सो सॉरी, काम ज्यादा था। सोना मोना को आप समझा देना प्लीज। पर अंश तो ए सोना क्या है तेरा सुबह सुबह? बंद कर ये बैंड बाजा। अबे बहरी है क्या? सुनाई नहीं दे रहा तुझे? क्या भीख मांगती रहती रोज तेरे भगवान से? जो है ही नहीं उसकी पूजा करके क्या मिलेगा तुझे? मोना तू ये क्या कह रही है? भगवान होते हैं और हमारी सुनते भी हैं। मैं नहीं मानती। अगर भगवान होते तो कोई गरीब नहीं होता, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तू गलत कह रही है मोना। अच्छा तो तू एक बात बता, तू रोज भगवान से मांगती है ना कि तू क्लास में फर्स्ट आए, कभी आई? हमेशा सेकंड क्यों आई तू? क्योंकि भगवान जैसा कुछ नहीं होता। मोना तुझे क्या हुआ है? ये मैं कहाँ आ गई? मोना उठ क्यों नहीं रही है? अगर आपको भी जानना है कि इसके आगे क्या हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हे ईश्वर, आपने हमें सब कुछ दिया बस एक चीज छोड़कर, और वही खुशी पाने के लिए आज हम अनाथ आश्रम जाने वाले हैं। अच्छा सुनो, आज हम वहाँ जाने वाले हैं ना? रेडी हो जाओ, चलना। आंटी जी रुको, कोई आया है, मैं आती हूँ। हाँ बेटा। आंटी जी आज दिवाली है, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। रुकना बेटा, आ रही हूँ। आजा बेटा, अंदर आके खा ले। धन्यवाद आंटी। खा, तुम्हें पानी ला रही है। हाँ अरे क्या हुआ, एकदम से क्यों रोने लगी? और एक बच्ची आई है अनाथ, पर भगवान ने भी अपन को इतने टाइम से बेऔलाद रखा। मैं उससे बात करता हूँ। ले बेटा। बेटा तू हमारे साथ रहना चाहेगी? ठीक है अंकल। चल बेटा अंदर। तो बताओ अब कैसी लग रही है हमारी बेटी? लक्ष्मी लग रही है हमारी बेटी तो। लक्ष्मी, इस दिवाली हमें एक बेटी मिली और बेटी को परिवार। सुनो, हमारी नई जमीन के कागज लॉकर में नहीं है। कृतिका बेटा, तेरे घर में आने से इस घर में जान सी आ गई है। मैं भी आप लोगों के पास लौट के बहुत खुश हूँ। खुश तो मैं बहुत हूँ, लेकिन अब ये लोग खुश नहीं रहेंगे। बेटा तू पढ़ाई करना चाहती है? हाँ पापा, मुझे बड़े होके पुलिस में जाना ताकि मैं सारे गुंडों को खत्म कर सकूं। मेरी बेटी को तो पता ही नहीं है कि इसका बाप भी कभी गुंडा था। हाँ बेटी, तू मन लगा के पढ़ाई करना और हमारा नाम रोशन करना। जी पापा, नाम तो रोशन ना ही सही, लेकिन बदनाम जरूर करूँगी। सुनो, हमारी नई जमीन के कागज लॉकर में नहीं है। इन्हें तो मेरा शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने सिर्फ इनके घर के कागज जलाए, इनका घर नहीं। आप जल्दी पुलिस को बुलाइए। नहीं नहीं, पुलिस को नहीं बुला सकते। क्यों पापा? अगर पुलिस इस घर में आई तो मेरी काली कमाई का पर्दाफाश हो जाएगा।